हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो 6th का सम सॉल्व करना है। 6th में क्या बोलता है, फर्स्ट का 6th ना, नेम द रिएजेंट टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो आपको बनाना है ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन। ध्यान से देखो, हेलो, ब्रोमो इथेन C2H5Br को बोलते हैं। Br मतलब ब्रोमो और इथेन मतलब C2H5 से क्या कन्वर्ट करना है अपने को, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी बोले तो C2H5O को बोलता है और इथेन C2H5। तो इससे ये बनाना है, कैसे करेंगे बताओ। इसमें क्या डालना पड़ेगा, C2H5Br बराबर है। यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा अपने को, O अटैच करना है ना, तो O रहेगा और C2H5 रहेगा, बराबर ना। तभी तो आएगा। तो यहाँ पे कुछ तो है, लो H है तो HBr निकलेगा ना। तो Br माइनस और ये प्लस और ये माइनस, समझा। तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ना। देखो ये प्लस है और ये वाला पार्ट माइनस था, तो बाहर बाई प्रोडक्ट में क्या आएगा, HBr। तो ये फर्स्ट कन्वर्जन होगा, ये समझा। तो हमको ये डालना पड़ा रीजन, क्या डालना पड़ा, इथेनॉल C2H5OH, समझा। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, नेक्स्ट कन्वर्जन था ये ए है ना तुम्हारा, 6th का ए है। फिर बी देखो, बी में क्या बनाना है, 1 क्लोरो प्रोपेन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो पहले ये स्पेलिंग फॉर्म में लिखा है ना, थ्योरी फॉर्म में। तो इसको पहले क्या किस में कन्वर्ट करने का, मोलिकुलर फॉर्मूला में। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, मीथ ईथ प्रोप को बोलते हैं ना। तो मीथ ईथ प्रोप और क्लोरो मतलब क्लोरीन अटैच है, इससे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो ये पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो 1 क्लोरोप्रोपेन का। इसमें से क्या कन्वर्ट करना है तुम्हें, नाइट्रोप्रोपेन, मीथ ईथ प्रोप, नाइट्रो किसको बोलते हैं, NO2 को ना। तो NO2 यहाँ पे क्या आना चाहिए तुम्हें, NO2, ठीक है। तो देखो इसको किससे अटैच करूंगा, पोटेशियम नाइट्रेट से। तो ये K प्लस NO2 माइनस, Cl माइनस, ये कार्बन प्लस। Cl माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन, ये पोटेशियम के साथ गया और ये प्लस है ना, तो ये माइनस है, तो ये माइनस वाला इसके साथ अटैच। देखो बन गया ना नाइट्रो प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया ना, समझा। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड में क्या बोलता है, सी में है इथाइल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br को बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड C2H5 आइसो मतलब NC आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है, ब्रोमो इथेन। तो आइसोसाइनाइड करना रहता है तो सिल्वर ऐड करते हैं ना, तो AgCN ऐड होगा। तो ये Ag मेटल है तो प्लस, साइनाइड माइनस और ब्रोमीन माइनस, ये प्लस। तो ये इसके पास आएगा और Br Ag के साथ जाएगा, बराबर है। तो AgBr आ जाएगा और आंसर मिल गया। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है 6th का है D। इसमें क्या है, क्लोरो बेंजीन से क्या बनाना है आपको, डाई फिनाइल ना, बहुत सिंपल है।
वुड्स रिएक्शन करेंगे ना, याद है? इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ। क्लोरीन बोले तो 6 कार्बन होता है ना, ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ना। इसका फॉर्मूला है C6H6, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन, बराबर है। हाइड्रोजन कितना है इसके साथ? 6 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, उसकी जगह पे क्लोरीन डाल देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। ये कॉर्नर वाला कार्बन रिप्रेजेंट करता है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया, बाकी क्या है? हाइड्रोजन है। तो इससे क्या बनाना है आपको? डाइफिनाइल। डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन आपस में अटैच होगा, दो बेंजीन, ठीक है? तो 2 बेंजीन आपस में अटैच होगा, तो इसको हम लोग डाइफिनाइल बोलते हैं, बराबर है। तो इसमें वुड्स रिएक्शन करेंगे ना, 2 सोडियम लेंगे और एक और क्लोरोबेंजीन लेंगे, याद आया क्या? ये पढ़ाया था ना वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? ये क्लोरीन चला जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर लो, ठीक है? तो ये आपस में अटैच होगा ना, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो गया, समझा? तो उसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 6th का। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है अपना 6th के बाद है 7th, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ना। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले क्या करूंगा? पहले मैं लिख लेता हूं, अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? तो फर्स्ट कंपाउंड है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। सी में क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है? और डी में क्या है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? तो देखो अभी कैसे काम करेगा ये, पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ तब क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? तो कोई भी चीज का आंसर लिखने के पहले मैं क्या करता हूँ? स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो याद रखो ट्रिक्स। तो इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ए का, तो इनमें क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो मीथ ईथ प्रोप और ब्रोमीन, तो ये ब्रोमो हो गया। फिर इसका बनाओ बी का, 2 ब्रोमो प्रोपेन, मीथ ईथ प्रोप, 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ब्रोमीन है, बराबर है। फिर देखो इसका 1 ब्रोमो क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में तो 4 कार्बन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे ब्रोमो, ठीक है? फिर डी में देखो, इसमें क्या है? प्रोपेन, मीथ ईथ प्रोप, 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 नंबर पे मिथाइल, 1 2 3, और 1 पे ब्रोमो। तो देखो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है? देखो ये लंबा है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 है ना, तो फर्स्ट नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट इसका आएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, समझा? अभी देखो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, तो इसका भी सेकंड नंबर पे आएगा। अभी देखो, फिर देखो ये दोनों सेम है, 3 कार्बन इसमें भी, 3 कार्बन इसमें भी, ब्रोमीन है इधर, इधर भी ब्रोमीन, लेकिन ये ब्रांचिंग में है ना, तो इसके बाद इसका नंबर आएगा 3rd नंबर पे। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बी वाले का, समझा? तो ऑर्डर लिखना है, तो क्या लिखूंगा? सी वाला हाईएस्ट, फिर डी वाला उससे थोड़ा कम, फिर ए वाला, फिर बी वाला ना, लिख लो। चलो नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग है ना, 7th वाला। तो कॉलम 1 में क्या है दिया है? CH3CH3X। सेकंड नंबर में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड
CH2X, थर्ड में क्या है CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो बताना है विनाइल हैलाइड कौन है, एल्काइल हैलाइड कौन है, एलाइल हैलाइड कौन है, बेंजाइल हैलाइड कौन है, एराइल हैलाइड कौन है। तो सिंपल देखो, ये डायरेक्ट एक से अटैच है, तो ये तो एल्काइल हैलाइड है ना, RX वाला है ना, RX को क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे ABCD नाम लिखा है, तो A है, ये B है और ये C है। तो फर्स्ट वाला सेकंड के साथ जाएगा। सेकंड में ऑप्शन क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तो ये मैच कर रहा है ना इसके साथ, ठीक है। दूसरा है 1 2, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड ना, तो ये थर्ड नंबर है, एलाइल हैलाइड। और फर्स्ट कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड ना, ये थर्ड पे है विनाइल हैलाइड। फर्स्ट कार्बन ही डबल बॉन्ड है ना इसका, डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये लिख लो। फिर देखो आगे भी बता ही देता हूँ, गिव रीजन, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। बहुत सिंपल आंसर है इसका। फर्स्ट में क्या बोलता है कि हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो बहुत सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। हेलो एरीन का मतलब क्या है, बेंजीन है, ठीक है, और उसके ऊपर हेलोजन अटैच है कोई X, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव है किससे, हेलो एल्केन से, मतलब RX से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये माइनस और ये प्लस बन जाता है ना। इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या है, रेजोनेंस में बिजी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये आगे जाएगा, ठीक है ना। तो ये कम रिएक्टिव है इसलिए, समझा। तो रीजन क्या लिखोगे, इन हेलो एरीन्स लोन पेयर आर बिजी इन रेजोनेंस देन हेलो एल्केन, ठीक है, ये लिखो। सो देयर लेस रिएक्टिव। देखो थर्ड में गिव रीजन में, गिव रीजन का सेकंड क्या है, एल्काइल हैलाइड 2 पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। देखो एल्काइल हैलाइड्स पोलर होता है, 2 पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड पोलर है बट पानी में घुलता क्यों नहीं है, ठीक है। RX जो है पोलर है, माइनस प्लस जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं, पोलर, बट पानी में घुलता नहीं, इनसोल्युबल इन वाटर। इसका रीजन बताना, बिकॉज R इज ऑर्गेनिक ग्रुप, no? It is not attracted by water, or it is not attracted by water, or not soluble in water, soluble in water, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रीजन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है। जैसे RMgX जो है, ठीक है, अनहाइड्रस कंडीशन, अनहाइड्रस कंडीशन, तो ये MgX प्लस बनता है, ये माइनस, ठीक है। अनहाइड्रस बोले तो एक्वस फॉर्म में, ठीक है,
अगर एक्वस फॉर्म में रहेगा तो H प्लस और OH माइनस है ना, तो ये H इसके साथ जाएगा तो एल्केन बन जाएगा, इसके साथ जाएगा तो OH बनेगा। ठीक है, अगर अनहाइड्रस कंडीशन नहीं रहेगा तो ये ब्रेक डाउन भी नहीं होगा ना। ठीक है, इन अनहाइड्रस कंडीशन RMgx बॉन्ड ब्रेक डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, alkyl halide are generally not prepared by free radical halogenation of alkane। देखो RX जो है ना वो R प्लस और X माइनस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, इट इज नॉट डन बाय दिस R डॉट X डॉट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लोग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब ये बॉन्ड जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, R प्लस X माइनस में टूटा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हेट्रोलिटिक फिजन करता है। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन। समझा? तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज RX bond is polar in nature due to halogen group, as X has more number of electron in last orbit, it has more electronegativity character। Right, that's why RX bond break down in R plus and X माइनस। ठीक है, ये लिखो। फिर और कुछ है, चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं डिफरेंस लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड में SN1 लिख लो, राइट साइड में SN2 लिख लो। SN1 का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वन मतलब यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा? तो ये फर्स्ट तो फुल फॉर्म ही लिख दो, और इसमें फर्स्ट क्या इसका डिफिनेशन होगा, टू मतलब बाई मोलिकुलर, साथ में लिखो तुम लोग, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या फॉलो करता है, वन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है, वन है तो ये 3 डिग्री ज्यादा स्टार्ट होगा ना, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री मतलब एक कार्बन से अगर 3 R एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो 3 डिग्री, अगर 2 R अटैच होगा तो 2 डिग्री, और 1 R अटैच है तो 1 डिग्री। बराबर है? तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है टुवर्ड्स SN1।
SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है 1 डिग्री, इसका उल्टा ना जस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 इज 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से एक ही R अटैच है, ये 1 डिग्री हो गया। एक कार्बन से 2 R अटैच है तो इसको 2 डिग्री बोलते हैं। एक कार्बन से 3 R अटैच है तो 3 डिग्री। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर देखो, फिर SN1 में 3 डिग्री है ना, तो ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट से और बैक साइड से, दोनों से। तो अटैक जो कर रहा है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम फ्रंट as well as back side, ठीक है ना। और इसमें क्या आएगा, ये देखो एक ही साइड से अटैक कर सकते हैं, ये आगे से जाता है, पीछे से अटैक करता है, तो ये बैक साइड अटैक्स हो जाता है। SN2 शो बैक साइड अटैक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। नहीं, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, तो ये तो बता दिया बैक साइड अटैक। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये जो जा रहा है और जो आ रहा है। तो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना 4 पॉइंट काफी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताना है क्लोरोब्यूटेन का, ठीक है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। फिफ्थ वाला, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-chloro ब्यूटेन। बहुत सिंपल है, जो बोला है उसको लिख लो। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ना, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड नंबर पे क्लोरो डाला है ना, तो 2 नंबर पे क्लोरीन है, समझा। बाकी क्या है, हाइड्रोजन। तो इसको मैं डायरेक्ट CH3 लिख देता हूँ, CH2 CH3। यहाँ से कुछ अटैच नहीं, तो हाइड्रोजन अटैच। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, क्यों? क्योंकि ये कायरल कार्बन है। इससे देखो ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, तो इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो क्या बोलता है, व्हेन 4 डिफरेंट ग्रुप is attached to chiral carbon, attached to chiral carbon या attached to carbon, then it is called chiral carbon। ठीक है,
सो देखो ये रोटेट कर सकता है ना लाइट को, राइट या लेफ्ट साइड ना, बताया था। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, व्हेन इट पासेस थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म क्या है इसका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, it can rotate the light to right or left, ठीक है, is called optical isomerism। ठीक है, ये लिख लो। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन वाला है। तो 6 का देखो कन्वर्ट करना है, तो एक दो बताता हूँ फिर लिखना तुम लोग। प्रोपीन से 1 क्लोरो बताना है, देखो प्रोपीन टू प्रोपेनोल, प्रोपेन 1 ठीक है। फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप अटैच कराना, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हेलो, इधर देखो, मीथ ईथ प्रो, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, बराबर ना, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, ये भी 4, 1 2 3 हो गया, तो एक हाइड्रोजन डाल दो, 1 2 हो गया, इसका 3 4, ठीक है। यहाँ से क्या बनाना है अपने को, मीथ ईथ प्रो, फर्स्ट नंबर पे OH डालना है, बाकी हाइड्रोजन, बराबर है। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट कार्बन पे OH अटैच करना, तो ये डबल बॉन्ड किसको देंगे, देखो एक कार्बन से एक कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे पहचानते हैं, एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री। ये सेकंड वाला जो बीच वाला है, लेफ्ट में एक कार्बन है, राइट में एक कार्बन है ना, तो 2 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दूंगा तो ये माइनस बनेगा, बराबर ना, और ये क्या बनेगा, प्लस, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ना, ये कार्बोकैटायन का ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पानी डालूं H प्लस और OH माइनस, तो ये माइनस तो यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे, बराबर ना, अकॉर्डिंग टू मार्को-निको रूल्स, मार्को-निकोव रूल। मार्को-निको रूल्स क्या बोलता है, ये जो रिएजेंट है इसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है, इट states that negative part of reagent goes to less number of hydrogen atom, तो देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जा रहा है ना, कम हाइड्रोजन के पास, उसको मार्को-निको रूल्स बोलते हैं। लेकिन आपको आंसर चाहिए उल्टा, तो उल्टा में हम लोग यूज करते हैं पेरोक्साइड, H2O2, उसको बोलते हैं एंटी मार्को-निको रूल्स, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है। तो इसमें उल्टा बोल लेगा, क्या बोलेंगे, स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट गोज टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उल्टा बोलना। यहाँ पे लिख लो, इट states that negative part goes to more number of hydrogen, ठीक है। तो ये कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो उल्टा कर लो, अटैच, तो ये आंसर बन गया, लिख लो, ठीक है। तो एरोमेटिक्स का सेकंड कन्वर्जन है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड,
बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच करना ना, ठीक है। इसमें से तुम्हें क्या बनाना है? साइनाइड। यहाँ पे CN ऐड करना ना, तो बहुत सिंपल है, पोटेशियम साइनाइड यूज करो। तो ये प्लस, ये माइनस, ये OH ग्रुप माइनस, ये कार्बन प्लस, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो आगे ना आंसर, तो बाहर OH आएगा, बाई प्रोडक्ट लिख दो ना, ये पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट थर्ड है इथेनॉल, मतलब अल्कोहल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना, मतलब साइनाइड बनाना ना। तो मीथ ईथ प्रो, मीथ ईथ अल्कोहल है, इससे क्या बनाना? साइनाइड, मीथ ईथ प्रो, प्रोपेन साइनाइड नया नाइट्राइड। बहुत सिंपल है, KOH यूज करना, इसमें पोटेशियम साइनाइड यूज कर लो, तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो ये CN ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाहर क्या आएगा? बाय प्रोडक्ट में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक सेकेंड, फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है? ब्यूट वन इन टू इन ब्यूटाइल आयोडाइड यूज करना, बहुत सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, तो 1 पे डबल बॉन्ड है ना, फिर इसमें क्या ऐड करो? बनाना क्या है? मीथ ईथ प्रो ब्यूट, और आई पोटेशियम आयोडाइड यूज करो, HI यूज करो, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या है? माइनस, ये प्लस। तो फर्स्ट नंबर पे ऐड करना ना, तो एंटी मार्कोनी का रूल से H2O2 अभी पढ़ाया था ना, उल्टा ऐड कराना, तो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी को रूल्स कराते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या करवाता है? एंटी मार्कोव निकोव रूल, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं एक, हाँ, फिर है फिफ्थ में है 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। तो देखो 2 क्लोरो मीथ ईथ प्रो, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। इसमें बनाना क्या है? मीथ ईथ प्रो 1 ओल, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH डाल दो, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लोरीन माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। और ये K प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पे OH आ जाएगा ना, और ये इसके साथ चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे पहले, ठीक है। तो ये वाला नहीं यूज करेंगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेंगे पहले, तो उसमें क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा पहले, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों को हटा देंगे, तो पहले डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे H2O, H प्लस OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये वाला यहाँ और ये यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें
अभी नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला ना, सेकंड का सिक्स्थ कन्वर्जन है, सेकंड का सिक्स्थ। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी बोले तो एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होगा, तो मीथीप्रो ब्यूट ना, तो टर्सरी ब्यूटाइल हो गया ब्रोमाइड, इससे एक ब्रोमीन अटैच, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इससे बनाना है तुम्हें आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब इससे एक कार्बन अटैच है मीथीप्रो ब्यूट, और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच, ठीक है। तो फर्क क्या है भाई, सीनी तो है यही है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है ठीक है, टोटल 4 कार्बन पे मीथीप्रो ब्यूट, मीथीप्रो ब्यूट। सीनी है ना, समझा क्या? और इसका सेवंथ में क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन बना लो और पैरा पे नाइट्रो है, मतलब यहाँ पे NO2 अटैच कर दो, और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसे क्या बनाना है तुम्हें, पैरा नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल यहाँ पे, तो HOH डाल दो ना, क्लोरीन माइनस, ये कार्बन प्लस, तो प्लस के पास ये आता है, ये जाता है HCl, बराबर है। एसिडिक मीडियम होता है ना ये, एसिडिक मीडियम, वाटर ऐड कर दिया हूँ, तो वाटर जो होता है H प्लस और OH माइनस होता है ना, समझा? ये क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, पैरा नाइट्रो फेनोल, ठीक है। फिर है 8th में क्या है, प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन, प्रोपीन टू नाइट्रो प्रोपेन, प्रोपीन मीथ ईथ प्रो टू नाइट्रो प्रोपेन, मीथ ईथ प्रो, यहाँ पे NO2 अटैच करना ना, तो इसमें KNO2 यूज कर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, लेकिन अपने को उल्टा कराना, तो H2O2 करवा ले, एंटी मार्क ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, 7th वाला सम सॉल्व करेंगे, 7th का फर्स्ट, 7th का फर्स्ट में क्या बोलता है, पहले ये थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया, ACl इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन A, तो A का मोलिकुलर मास दिया है C4H8, इसमें क्या ऐड करता है HCl, ठीक है, टू गिव अ कंपाउंड B, तो HCl ऐड करते तो B बनता है बीच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस अल्कली फॉर्मिंग टर्सरी अल्कोहल C, तो ये क्या बनाता है C, मतलब अल्कोहल बनता है इसमें, C जो है वो क्या है आपका अल्कोहल है, इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया टर्सरी अल्कोहल है, मतलब एक कार्बन से 3 R अटैच है, ये इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल। और क्या है,
तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मूला दिया है C4H10O, मतलब 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई ABC, बहुत सिंपल है। तो HCl ऐड करके B बनाता है, तो बना लो। इसमें मतलब डबल बॉन्ड है ना, तभी तो B बनता है, तभी तो HCl ऐड हो रहा है। 1 2 3, 1 2 3, ये टर्सरी है, ये बनाना बहुत इजी है। C ना, देखो एक कार्बन है, इससे OH बना दिया, और 4 कार्बन है, तो एक यहाँ पे डाल दो CH3, एक यहाँ पे डाल दो CH3, यहाँ पे डाल दो CH3, हो गया ना। काउंट कर लो, 10 हाइड्रोजन है, 3 2 6, 6 3 9, 9 1 10, हो गया ना। तो ये तुम्हारा C मिल गया, C है तुम्हारा टर्सरी अल्कोहल। C के पहले क्या था, हाइड्रोलिसिस किया था ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये OH और ये H निकाल लिया। तो B क्या है तुम्हारा, ऐसे कर लो, ये CH2, यहाँ से CH3 अटैच है, यहाँ पे CH3, हो गया ना, ये ठीक है। तो उसमें HCl है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे H, समझा। ये तुम्हारा B है। इसके पहले तुम्हारा A क्या है, यहाँ जो पहले बना दिया था डबल बॉन्ड वाला, तो ये है, तो ये मिटा दो। कितना, 4 कार्बन है ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, HCl ऐड किया ना, तो ये प्लस है और ये माइनस, तो इसके पास ये माइनस आएगा, ये प्लस, तो क्लोरीन यहाँ ऐड हुआ और H यहाँ ऐड हुआ, तो देखो ये बन गया ना। तो ऐसे सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो पहले इजीली पता चल रहा है उसको लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड का फर्स्ट में देखो, सेकंड का फर्स्ट में बोलता है कंप्लीट द रिएक्शन। तो ए है तुम्हारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, उसमें डालते हैं अल्कोहलिक OH, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, तो A बनेगा। A में क्या करना है, Br2 डालना है, तो Br2 में डालेंगे तो ये B बन जाता है। B में सोडियम नाइट्रेट डालेंगे, सोडियम एजाइड NH2, तो ये C बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसको बना लो, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, तो 2 ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे H है, तो अल्कोहलिक OH करेगा, ठीक है ना। तो ये A बन जाएगा तुम्हारा। अल्कोहलिक OH में ये हट जाएगा, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ना, और ये प्लस ये माइनस, तो ये डबल बॉन्ड बना लो यहाँ। तो इधर से नहीं हटेगा, यहाँ पे हटेगा, तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन करता है। तो ये तुम्हारा A हो गया। ब्रोमीन डालना है, तो एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, तो B क्या मिलेगा, 1 2 3 4, एक ब्रोमीन यहाँ, ठीक है। अभी सोडियम एमाइड डाला है, तो यहाँ से हटा देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, इधर सोडियम एजाइड डालेंगे ना, तो ये ब्रोमीन को मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक बार हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक बार और हटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये आंसर, तो इसका नाम है मीथिल प्रो ब्यूट, तो ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, इसका नाम ये लिख दिया हो। और ये हो गया मीथिल प्रो ब्यूट, ब्यूट 2इन, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लो, फिर नेक्स्ट बताओ। चलो नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट है 7th का सेकंड का B, पेज नंबर कितना है ये, 233, स्टेट बोर्ड का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में क्या डालते हैं हम लोग, हीट करते हैं और ब्रोमीन Br3 डालते हैं, तो A बनता है। फिर A में क्या डालते हैं, NH3 डालते हैं एक्सेस फॉर्म में, B, बहुत सिंपल है। इसका अल्कोहल बना लो, मीथ प्रो OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया, मीथ प्रो। उसमें क्या डाल रहा हम लोग, PBr3,
तो ये OH हट जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, जब PH3 डालते हैं तो ये क्या मिलेगा, H3 PO3 मिलता है ना, ये 3 मोल्स हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। समझा, बताया सर हाँ। 65 आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, नेम द टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन। CH2 डबल बॉन्ड CH X, तो ये तुम्हारा क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये माइनस ये प्लस बनेगा ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये रेजोनेंस फॉर्म में लिखा है CH2 CH डबल बॉन्ड X प्लस, यहां से लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आएगा, तो इसलिए ये माइनस हो गया। नेम द टाइम ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव, ये विनाइल हैलाइड है ना, विनाइल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक है, कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड इन X। CX ये हेलोजन है, तो हेलोजन जो होता है ना, तो डिपेंड करेगा X कौन सा है। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये वीक बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना, बॉन्ड लेंथ इज मोर, तभी तो जल्दी टूटेगा। ठीक है, ये 1 डिग्री है ना, तो ये 1 डिग्री फॉलो कौन करता है, SN2, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। कैन यू रिएक्ट बाय SN1 रिएक्शन? नो, SN1 के लिए क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। It is difficult to react with SN1. SN1. It is difficult to react with SN1 because SN1 follow 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये लिखो, डाउट है क्या डाउट है?